तो दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे संध्या के उस सुनहरे समय में, जब सूरज की किरणें धरा को हल्के सुनहरे रंग से रंग देती है। हवा में एक शांति होती है और आसमान जैसे किसी प्रार्थना में डूबा होता है। ऐसे ही पलों के लिए रचा गया है एक राग, वो है राग पूरिया कल्याण। रागों की दुनिया में राग अपनी गरिमा, गंभीरता और साथ ही एक हल्की सी आशावादी चमक के लिए जाना जाता है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं राग पूरिया कल्याण की अनोखी कहानी के बारे में। राग पूरिया कल्याण को मारवा थाट जन्य राग माना जाता है। ये राग उत्तरांग में राग यमन और पूर्वांग में राग पूरिया या राग पूरिया धनार्षि का एक अच्छा मिश्रण है। इसमें ऋषभ स्वर कोमल, मध्यम स्वर तीव्र प्रयोग किया जाता है। राग का वादी स्वर गांधार, संवादी स्वर निषाद होता है। सायंकाल संधि प्रकाश का समय इस राग के गायन वादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। स्वयं राग के नाम से ही स्पष्ट है कि इस राग में दो रागों पूरिया और कल्याण का मिश्रण है। राग के पूर्वांग में पूरिया और उत्तरांग में कल्याण होता है। इस राग में षडज उपेक्षा करते हुए इसका चलन अधिकतर निषाद से प्रारंभ करते हैं। इसी प्रकार उत्तरांग में तीव्र, मध्यम और धैवत के बीच पंचम स्वर की उपेक्षा की जाती है। ये राग संधि प्रकाश तो है ही, पर मेल प्रवेशक राग भी है। कारण स्पष्ट है, ये राग मारवा थाट से कल्याण थाट के रागों में प्रवेश करता है। शास्त्रीय दृष्टि से इसका गायन वादन समय 7 बजे से पूर्व होना चाहिए, किंतु प्राय गायक और वादक रात्रि के 10 बजे के आसपास तक इसे गाते और बजाते हैं। इसके स्वरों की बात करें तो स्वर जो है वो इस प्रकार है, जैसे कि आरोह सा नी रे मा धा नी रे सा, अवरोह रे नी धा पा मा गा रे सा। ये राग आरोह में पंचम को छोड़ देता है, जिससे इसमें एक खास तरह का खिंचाव और गंभीरता पैदा होती है। पूरिया कल्याण का मूड गंभीर और विचारशील माना जाता है, लेकिन इसमें उदासी नहीं है, बल्कि एक शांत आत्मिक ऊर्जा है। इसे सुनकर मन में प्रार्थना, श्रद्धा और एक दिव्य अनुभव का भाव आता है। ये राग आपको भीतर से स्थिर करता है और किसी गहरी सोच में ले जाता है। दोस्तों, पूरिया राग का संभाव गंभीर और ध्यानमग्न है, जबकि कल्याण राग में तीव्र मध्यम की वजह से एक चमक, एक उत्साह है। दोनों के मेल से जो संध्या की गंभीर पवित्रता बनी है, वही है पूरिया कल्याण। मुगल काल और दरबारी संगीत में इसका खास स्थान रहा है। दास्तानें कहती हैं कि संध्या समय में दरबारों में जब ये राग गाया जाता था तो पूरा महल जैसे मंत्रमुग्ध हो जाता था। राग पूरिया कल्याण का ऋषभ राग मारवा के समान स्वतंत्र नहीं लगता, बल्कि पूरिया के समान इसमें गांधार प्रमुख और ऋषभ गौड़ रहता है। ऋषभ बढ़ाने पर पूरिया कल्याण के स्थान पर मारवा कल्याण की सृष्टि होगी। इस राग में ऋषभ, पंचम और धैवत स्वरों का बड़ा महत्व है। बीच बीच में इन स्वरों का प्रयोग आवश्यक है। ये स्वर पूरिया और कल्याण रागों का सुंदर समन्वय करते हैं। कल्याण राग से बचने के लिए कोमल ऋषभ स्वर का प्रयोग आवश्यक है। पूरिया से बचने के लिए पंचम स्वर और पूरिया धनार्षि से बचने के लिए शुद्ध धैवत स्वर का प्रयोग आवश्यक है। कुछ लोग पूर्वा कल्याण और पूरिया कल्याण को एक ही समझते हैं, किंतु दोनों जो है वो बिल्कुल ही अलग है। पूर्वा कल्याण में पूरिया, मारवा और कल्याण रागों का मिश्रण है, जबकि पूरिया कल्याण राग में पूरिया और कल्याण रागों का मिश्रण होता है। इस राग में कोमल, ऋषभ, पंचम और धैवत ये 3 स्वर बड़े महत्व के हैं। इन तीनों स्वरों के उचित प्रयोग से राग पूरिया कल्याण की रक्षा की जा सकती है और किसी सम प्रकृति राग से इसे बचाया जा सकता है। पूरिया कल्याण को कई दिग्गज कलाकारों ने अपने सुरों से अमर बनाया है, जैसे कि उस्ताद आमिर खान साहब की आलाप और विलंबित ख्याल की प्रस्तुति इस राग का बेहतरीन उदाहरण है। पंडित भीमसेन जोशी की गहरी और भावपूर्ण आवाज में ये राग और भी आत्मिक लगता है। पंडित जसराज जी की पूरिया कल्याण बंदिशें तो श्रोताओं के दिल में उतर जाती है।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई पर इससे इस तरह से पेश किया है कि वो आज भी एक मिसाल है। फिल्म जगत की बात करें तो फिल्म संगीतकारों ने भी पूरिया कल्याण से प्रेरणा ली है। इस राग के स्वरों और भावों का उपयोग कई गीतों में हुआ है, खासकर भावुक और संध्याकालीन दृश्यों में। हालांकि ये राग शास्त्रीय स्वरूप में ही ज्यादा प्रभावशाली लगता है, लेकिन फिल्मी धुनों में भी इसकी झलक श्रोताओं को छू जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, फिल्म आई थी बदलते रिश्ते, जिसका एक गीत था मेरी सांसों में जो। ये गीत आप देखेंगे दोस्तों, इसमें राग पूरिया कल्याण की झलक हमें देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार एक गीत था जो कि फिल्म बाजीराव मस्तानी से है, जिसके बोल हैं मोहे रंग दो लाल। इस गीत में भी आपको राग पूरिया कल्याण की छटा देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, राग पूरिया कल्याण में कई मराठी गाने भी फिल्माए गए हैं, जैसे कि 2015 में प्रदर्शित मराठी फिल्म कट्यार कालजात खूसली का एक गीत है। ये गीत मूलतः सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित जितेंद्र अभिषेकी का संगीतबद्ध है। तो ये जो गीत है दोस्तों, ये राग पूरिया कल्याण पर ही आधारित है। इसी प्रकार एक और गीत देखेंगे जो कि मराठी में ही है, गुरु एक जागी त्राता। इसे सबसे पहले पंडित जितेंद्र अभिषेकी ने गाया था। सुधीर फड़के ने इसे संगीतबद्ध किया और फिल्म के लिए गाया, जबकि सुरेश वाडकर ने भी इसे गाया है। एक गीत और था, डोलियाट संजेवली अनु नाकोस पानी। अगला जो गीत है वो है मुरलीधर श्याम हे नंदलाला। ये गीत नम्रता पराडकर द्वारा गाया गया है, जो एक मराठी गायिका है। ये गीत मराठी नाटक कट्यार कालजात खूसली का हिस्सा है। ऐसा ही एक और गीत है जिसके बोल हैं साजे गोकुली सावली, जिसे कि आशा भोसले ने गाया है। ये क्लासिकल मराठी गीत है जिसे श्रीधर फड़के ने संगीत दिया है और सुधीर मोघे ने लिखा है। एक और गीत है जिसके बोल हैं हर वेले ते गवसले, जो कि लता मंगेशकर ने गाया था। और इसी प्रकार एक और गीत है खंबर ओघड़ नैन देवा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मराठी गीतों में इस राग का काफी इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देख सकते हैं राग पूरिया कल्याण हमें ये सिखाता है कि संगीत सिर्फ मन को नहीं, आत्मा को भी स्पर्श करता है और कुछ पल ठहर कर चुपचाप सुरों में डूब जाना भी जीवन का एक सुंदर अनुभव है। तो आज के इस संगीत में सफर में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे एक और मनमोहक प्रस्तुति के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और आनंद लेते रहिए शास्त्रीय संगीत के हर एक राग का।